इसके सीने पर कई तीर लगा था अलीशार। जाहिर है कि ये उस्मान ने किया है। ये लड़का उस्मान हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। गुस्सा आ रहा है मुझे कि ये जमीन आखिर मैंने किसके हवाले कर दी। उस्मान, मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। मैं तुम्हारी खाल उतार कर तुम्हें चीखते हुए जानवरों के आगे डाल दूंगा। ये लाश किसकी है? नए बाजार के जिम्मेदार निजामुद्दीन की। उस्मान का क्या ताल्लुक है इससे? लगता है उस्मान का मकसद कुछ और है बालगाए। ऐसा है तो खड़े क्यों? जाओ यहां से। अब तुम इस बारे में क्या कहोगे आलिशार? वो जो कुछ भी करता है अक्ल समझ ही नहीं सकती। मैंने तुमसे कहा नहीं था कि दरख्त के हर एक पत्ते का ख्याल रखना और हर एक तुर्क पर अच्छी तरह से नजर रखना। बालगाए, बालगाए मेरी बात सुने। तुम जैसे बेवकूफ खादिम की मैं क्या बात सुनूं? तुम्हारी वजह से मेरा सोना चोरी हुआ। कलोजा, हिसार और गाय कबीले को जंग के दहाने पर तुमने बचाया। मेरी दी हुई अमानत का तुमने इस तरीके से ख्याल रखा। बालगाए, बालगाए मेरी बात सुने। मैं गुलाम हूं आपका, ये ना करें। गुलाम हूं आपका। कैसा गुलाम? जिसने मुझे बर्बाद करके रख दिया। ऐसे गुलाम को मर जाना चाहिए। नहीं। अच्छी तरह से सुन लो। अगर मेरा काम किए बगैर कोनिया से वापस आए बालगाए, तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। अगर जिंदगी चाहते हो तो मेरे लिए अच्छी खबर लाओ। ऐसा ना करें बालगाए। अभी तक यहीं हो। तुम्हें सिर्फ उस्मान को मेरे पास लाना है। उसके बाद मैं अपने हाथ से तुम्हारा सर कलम करूंगा अलीशार। ये बताओ कि बालगाई तुमसे क्या चाहता है? क्या कुछ कहा? झंडे वाली सरकार बनाना चाहता है। उसके इरादे वाजे हैं। दिलों में खौफ बिठाकर माले गनीमत इकट्ठा करना चाहता है। उसे लगता था कि मैं उसकी बातों में आसानी से आ जाऊंगा। इसके बावजूद भी कि तुम जबरदस्ती नहीं झुक सकते, वो नए हलीफ तलाश करेगा। आलिशार के साथ भी यही होगा। आलिशार जरूर उसे अपने साथ गले ले जाएगा। सफें सीधी हो चुकी हैं उस्मान। कव्वे कव्वों के साथ और भेड़िए भेड़ियों के साथ। आइए कमांडर बालगाए। मेरे सामने से हट जा। बात देनी क्यों है? रुक जाओ।
शहजादी आपका इंतजार कर रही है। आइए। चांद की तरह सफेद, फूलों की तरह खूबसूरत और सांप की तरह जहरीली सूफिया तुम हो। ताकतवर मंगोल बालगाय। गरीब खाने पर खुशामदीद। मुझे तो लगा कि आलिशार साहब भी साथ ही आएंगे। आलिशार को कौन यहाँ भेज दिया? लेकिन मैं खाली हाथ नहीं आया शहजादी सूफिया। जरकुताए, निजामुद्दीन तुम्हारे लिए कब से काम कर रहा था बताओ? इसे आपने कहां से ढूंढा कमांडर बालगाय? ये सालों से आलिशार के लिए गुलामी करने वाला निजामुद्दीन। मेरा इससे क्या लेना देना? चुप हो जाओ। अगर उस्मान इसे हदिये के तौर पर ना भेजता तो उस बेवकूफ आलिशार को कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। आगचा दरवेश आप लोगों के सबसे बड़े दुश्मन अदाबाली का आदमी था। आलिशार इस बूढ़े को अपनी तरफ रागिब कर रहा था ताकि उसकी बेटी से शादी कर सके, और वो ऐसा नहीं कर सका। आपकी शोहरत यूं ही बिला वजह नहीं है। तुम्हारे जासूस ने आगचा दरवेश को मारने की कोशिश क्यों की है? क्या उसने आलिशार की हवेली में किसी को छुपते हुए देख तो नहीं लिया था? अदाबाली जितना आपका दुश्मन है उतना ही मेरा भी है, और दुश्मन अगर एक निकल आए तो इत्तेहाद ज्यादा मजबूत हो जाता है कमांडर साहब। मैं यहाँ पर इत्तेहाद करने नहीं आया। मैं तुम्हें अपनी कनीज बनाने आया हूं। मैं कोलूचा हिसार में ही नहीं बल्कि कुस्तुनतुनिया में भी आपकी गुलाम बनने को तैयार हूं।
बालगाय, तुम मुझे पसंद आई। अक्लमंद हो, लालची भी हो और अपनी तरफ कायल करने वाली भी। आपकी तवाज़ो के लिए मेज तैयार है, आइए। बाज़ंतीनी लोग मेज पर बैठकर खाते हैं। इनके साथ खाना खाना दुश्मन की गोद में बैठकर खाना है। काम की बात करो, वरना मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। सौद के 4 दरवाजे हैं। बालगाय ने यहां भी अपने साथी खड़े कर रखे होंगे। हम यहां से अंदर घुसेंगे, बाजार के पीछे से, यहां से। दाखिल हो गए उस्मान साहब, लेकिन यहां से निकलते वक्त लड़ना पड़ेगा। अगर उन लोगों को हमारी पू आ गई तो वो अचानक हम पर आ गिरेंगे। बुरान, सौगौत पे हमारा हक है। सिर्फ बलगाई ही नहीं बल्कि अपनी कब्र में चंगेज खान भी हमारी बू पाले, फर्क नहीं पड़ता। तुर्कों को तकलीफ पहुंचाने की कीमत खून है। पहले मंगोल और फिर सारी दुनिया को बता देंगे। अपनी बांदी सूफिया से और क्या चाहते हैं सरदार आप? मैं कलोजा हिसार और उसके अंदर की खूबसूरती हासिल कर चुका हूं। अब ये कला मेरा है। इन बाकी कलों के हाकिमों को मेरा ताबेदार बनाओगी, समझ गई? अच्छी तरह। आपके हाथों में थामी ये तलवार मेरी राह का तयन कर चुकी है। अब इन मजबूत हाथों की खिदमत मेरा वाहिद फर्ज हो गई है। महज अपने सिपाहियों से ही नहीं बल्कि अपने खून और चांद से भी आपकी अताअत करूंगी। तो फिर मैं तुर्कों के खून से रंगी इस तलवार को तुम पर से उठाता हूं। आयशा, आयशा, जहरा का गुस्सा बहुत हो गया। धुंधार नाम का सरदार एक बोझ है। हर चीज की जिम्मेदारी उस्मान पर डाल रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनकी तरह उस्मान अलीशार के सामने सर झुका देता तो ये सब ना होता। उस्मान ने कभी भी काइयों की शोहरत दागदार नहीं होने दी। तो अब क्या करेंगे? अगर ऐसे ही रहा तो ये लोग उस्मान को मंगोलों के हवाले कर देंगे। सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। आप ठीक हैं सुल्तान खातून?
हमारी हालत उस कबीले की तरह है जिसके सरदार ने मंगोलों के सामने सर झुका दिया हो। उस्मान की कोई खबर नहीं है। मेरा दिल लावे की तरह दहक रहा है। आप बिल्कुल परेशान ना हो सुल्तान खातून, उस्मान ठीक है। बताओ कहाँ है वो, किस हाल में है मेरा उस्मान? सब कुछ बताती हूँ आपको, पहले आप लोग बताएं हालात कैसे हैं? बलगाई को उस्मान चाहिए है और दुंदार उसकी गद्दारी के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा। जो कुछ वो मांग रहा है सब देने को तैयार है। उसने 3 दिन की मोहलत दी है बाला खातून। अगर 3 दिन में उस्मान ना आया तो उसने कहा है कबीले को जला देगा। ऐसा करें, आप यहीं ठहरे, मैं खबर देकर आती हूँ। हाँ, तुम्हें जाना चाहिए, ठहरने का वक्त नहीं है। उस्मान शेख के साथ मिलकर ठीक कर देंगे सब कुछ। अल्लाह की मदद से मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। शहादत का जाम पिएंगे या फिर आजादी के रास्ते पर चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। मगर किसी को मेरे यहाँ होने का पता ना चले। तुम परेशान ना हो प्यारी बेटी, तुमने आकर मेरे दिल को ठंडक पहुंचाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल बहुत खुश है। आलिशार खेल से अब बाहर है। नया बादशाह बालगाय है। ये मत भूलना कि प्यादा बादशाह को गिरा सकता है। कभी मत भूलना सोफिया। बादशाह मर गया। उस्मान अब जिंदा लाश की तरह है। अगर उसने हथियार न डाले तो बालगाय उसके कबीले को मट्टी में मिला देगा। अदाबाली अब चला गया है। बालगाय उसे पकड़ते ही मार डालेगा। अब आइयों के पास सहारे के लिए एक टहनी तक नहीं बची। ठीक है, लेकिन बालगाय से जान कैसे छुड़ाएंगे बाबा? हर शख्स की कोई कमजोरी होती है। बालगाय की क्या कमजोरी है मुझे पता है। आप कहां जा रहे हैं बाबा? बालगाय से मिलने का मुनासिब वक्त यही है। तुम्हारी वजह से मुझे पता चल गया है कि उसे क्या चाहिए। और आप उसकी ख्वाहिश पूरी करने जा रहे हैं। खुदावंद आपकी मदद फरमाए। दुंदार साहब, जब से आप सरदार बने हैं मुसीबतों पर मुसीबतें आ रही हैं और अब ये मंगोल आ गए हैं। आखिर चाहते क्या है ये जालिम? उन्होंने 3 दिन की मोहलत दी है। उन्हें सिर्फ उस्मान चाहिए। क्या ये तकलीफें और मुसीबतें उस्मान की वजह से हैं? उसे उनके हवाले करें और जान छुड़ाएं। क्या समझ रखा है आपने उस्मान को? मेरे बाबा जान की अमानत है वो। और हमारे बच्चों का क्या? वो किसकी अमानत है कुंदूज साहब? देखा जाए तो सरदार पूरे कबीले का जिम्मेदार होता है। सिर्फ उस्मान ही नहीं, मैं अपने झंडे का एक टुकड़ा तक नहीं दूंगा उन लोगों को। तो क्या उस्मान के लिए सारे कबीले को कुर्बान कर देंगे? मसला उस्मान नहीं है, मसला हमारी आजादी है। आप अब तक नहीं समझ पाए। और आप भी ये बात समझ ले गोंदू साहब, एक उस्मान की वजह से हम पूरे कबीले को दांव पर नहीं लगने देंगे। कब से रिवायत में शामिल हो गया कि अपने लोगों को दुश्मन के हवाले कर दो। हम काई हैं, हम उन पहाड़ों को आजादी कहते हैं तो वो हमें अल्लाहू अकबर कहते हैं। ये कैसी आदसी है? कम वक्त। रुक जाओ, बस करो।
कैसा जिरगा है? ऐसा जिरगा और ऐसा मशवरा नहीं होता। होश में आओ। ऐसा लगता है कि इस जरगे में कोई सरदार नहीं है, जब भी आप लोग सरदार बने बैठे हैं। बैठ जाएं। अब बैठने का नहीं, रिवायात की पासदारी का वक्त है। हुक्म जारी करें ताकि पता चले आप किस तरफ हैं। हुक्म मंगोलों के गजब की तरह वाज़ेह है। ओगोस के रहनुमा बुजुर्गों का फरमान है कि इत्तेहाद में ही हमारी असल ताकत है। इख्तलाफात में पड़े बगैर उस्मान का इंतजार करेंगे। अगर उस्मान ना आया तो? आप अपने बच्चों की फिक्र करें। हम अपने बच्चों को जानते हैं जनाब लोहार साहब। उस्मान ना समझ है, मगर इतना भी ना समझ नहीं। वो जरूर आएगा, अपने कबीले को तन्हा नहीं छोड़ेगा। अगर मुसीबत आई तो चाहे वो मौत के मुंह में ही क्यों ना हो, रुकेगा नहीं, आएगा। पुराना दोस्त आ गया। कुछ ही देर में यहां होगा जनाब। मार्गरेट कनीसा के पादरी यानीस साल गुजर गए। देखो, फिर मुलाकात हो गई। अपने अधूरे काम को पूरा करने आया हूं मैं। शेख अदबाली, जैसे हमने मिलकर आही वालों को बेदर्दी से कत्ल किया था, उसे भी वैसे ही मारेंगे। क्या लाए हो मेरे पास यानीस? ये कैसे नाम है? कौन है ये? बेलाजिक, इनागोल और हारमान काया। इन सारे कलों में ये पादरी मेरे मातहत हैं। बास कलों के कमांडर हैं, बास पहरेदार हैं और बास तबीब हैं, घोड़ों की देखभाल करने वाले। सब मेरे हुक्म पर तुम्हारी खिदमत के लिए तैयार हैं।
अच्छा, ये किसके लिए कर रहे हो? बेटी के लिए। कौन बेटी? सोफिया। मैं यहां तुम्हें खूबसूरत तरीन और ताकतवर कुस्तुनतुनिया की मलिका देने आया हूं बालगाय। बड़े कहा करते थे, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। कौवा कितने ही ऊपर उड़ जाए, पर वो कभी कबूतर नहीं बन सकता। याद रखना, अगर मुझे खाना पसंद नहीं आया तो मैं तुम दोनों बाप बेटी को जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। चंगेज खान और उसकी नस्ल के लिए पिएंगे। कोनूर को गिरजाघर में बंद किया है। हुजूर, एहतियाती तदाबीर ज्यादा लग रही हैं। आप लोग यही इंतजार करें, मैं कोनूर को अपने साथ ले आऊंगा यहाँ, लेकिन निकलते वक्त हो सकता है कि लड़ना पड़े। हमें भी होशियार रहना होगा। बिल्कुल सामसा साहब। कोनूर, किसे तलाश कर रहे हैं उस्मान साहब? तलवारें नीचे करो। चलो।
चलो आगे चलो। उस्मान साहब उन्होंने जाल बिछा दिया। मेरे आका मोहतात रहे। अपने ही खून में गर्क हो जाओगे। तुम जैसे बेशुमार लोग हमारे कुत्तों की खुराक बन चुके हैं। चलो आओ अपना। उस्मान साहब जाए यहां से। चलो सीधे चलो। उस्मान साहब